तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेना कंपलसरी होता है या फिर वो नेसेसरी होता है? कोई बोलता है मेडिसिन लेनी चाहिए, कोई बोलता है मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कोई बोलता है हेयर ट्रांसप्लांट तो हो गया, अब मेडिसिन की क्या ज़रूरत? सो लेट मी हेल्प यू क्लियर द एयर फॉर यू। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेने से आपको दो जगह पर हेल्प होने वाली है। सबसे पहली जगह वो है कि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर थे, जो जा रहे थे, तो वो आपका जो फ्यूचर हेयर लॉस है, जैसे ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपका जो ग्रेडिंग एडवांस होने वाला है उसको रोक के रखता है, उसको प्रिवेंट करके रखता है, यानी कि इट प्रिवेंट्स योर फ्यूचर हेयर लॉस। दूसरी चीज़ कि वो जो कुछ हेयर होते हैं ना, जो आपके नेचुरल हेयर होते हैं, वो पतले हो गए होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, उसके अंदर भी मेडिसिन जो है वो जान डालती है, मतलब वो ग्रो करना शुरू करते हैं, वो थिक हो जाते हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और एक तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी जगह जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर मेडिसिन ले रहे हो और आपको बेनिफिट मिलेगा, वो है इटसेल्फ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर। आपके जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है उसको भी बहुत बेनिफिट मिलता है, उसका जो ग्रोथ है वो इन्हांस हो जाता है, उसका लुक इन्हांस हो जाता है और अल्टीमेटली आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है वो और अच्छा आता है कंपेयर टू जब आप मेडिसिन नहीं लेते हो। और जब ये दोनों बेनिफिट्स इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जो आपके पुराने हेयर है वो भी हेल्दी हो गए, आपके ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर भी हेल्दी हो गए, यूनिटी जब वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो आपका जो आने वाला हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है या फिर आपके जो फ्यूचर प्रिवेंशन ऑफ जो फ्यूचर हेयर लॉस है वो और कंट्रोल में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें इम्प्रूवाइज करेगी अल्टीमेटली आपके आने वाले हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट को। सो आप डिसाइड करिए कि ये नेसेसरी है या फिर ये कंपलसरी है या फिर वो दोनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी भी आप कंफ्यूज हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो नेसेसरी है या कंपलसरी है? लेट मी टेल यू कि चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप अगर मेडिसिन लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो हमको क्या नुकसान होगा। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि मेडिसिन ना लेने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू दैम जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है कि क्या मेडिसिन लेना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेसेसरी है या फिर कंपलसरी है। तो अगर ट्रांसप्लांट के बाद अगर हम मेडिसिन नहीं लेते तो दो चीज़ होगी। सबसे पहले जो आपके ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है, अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो वो ग्रो तो करेंगे, डेफिनेटली वो ग्रो करने वाले हैं, लेकिन उसका जो ग्रोथ है, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें लिटिल बिट डिफरेंट होगी, थोड़ा सा कमज़ोर होगी अगर हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो। दूसरी, स्पीड ऑफ ग्रोथ। अब जब आप मेडिसिन ले रहे हो तब जो आपको स्पीड मिलती है रिजल्ट में या फिर उसके ग्रोथ में, वो अच्छी होती है कंपेयर टू जब आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो। मेडिसिन ना लेने से उसका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा स्लो चलता है। तो ये तो बात हो गई आपके ट्रांसप्लांट हेयर के साथ क्या होगा जब आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपके प्री एग्जिस्टिंग है। जब आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो देन एट दैट टाइम दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ लॉस, थिनिंग एंड फ्यूचर बॉल्डनेस। तो अब हम ये भी जानते हैं कि मेडिसिन लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा और ना लेने से क्या नुकसान होगा। जब आपके पास दोनों चीज़ है, कैन यू टेक डिसीजन कि क्या वो नेसेसरी है या फिर वो कंपलसरी है, या फिर स्टिल you are confused? So let me help you with that more. So number one thing you need to do is find out your goals. कि सबसे पहले आप ट्रांसप्लांट करवा क्यों रहे हो, आपको क्यों वो बाल चाहिए। अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके जो नेचुरल हेयर थे फ्रंट में,
वो अभी जा चुके हैं और आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अभी तक तो आपके नेचुरल हेयर इसलिए गए थे कि आपको कोई आइडिया नहीं था कि ये चले जा रहे हैं या फिर ऐसा होने वाला है, लेकिन अब आपको आइडिया है कि अगर आप यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो और आपके पीछे के जो हेयर है वो फ्यूचर में एट रिस्क है, तो आपको आप अगर जान रहे हो कि पीछे के नेचुरल हेयर जा सकते हैं और फिर भी आप अगर उसको जाने देना चाहते हो, देन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ फेयर थिंग। और नेचुरल हेयर्स आई ऑलवेज से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म आपको चाहिए, देन मेडिसिन्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, देन आई डोंट नो, मे बी यू शुड नॉट टेक द मेडिकेशन। तो अब आपको अपना गोल मिल ही गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स। सो देयर इज़ एक बहुत बड़ा डर रहता है कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए। सो टेल मी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, बट वी स्टिल टेक देम, राइट? वाई डू वी स्टिल टेक देम? क्यों हम फिर भी लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आप मेडिसिन खा लोगे। आपको वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है, आप मेडिसिन खा लोगे। आपको एसिडिटी हो रही है, आप मेडिसिन खा लोगे। आपको जॉइंट पेन हो रहा है, आप मेडिसिन खा लोगे। आपको फीवर हो रहा है, आप मेडिसिन खा लोगे। तो आप उस टाइम पर क्यों मेडिसिन खा रहे हो? बिकॉज यू नीड दैम। आपको मेडिसिन की ज़रूरत है क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंड दैट्स वाई यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ मेडिकेशन। अब यहाँ पर भी आप सपोर्ट ही ले रहे हो मेडिसिन का, और वो है आपके हेयर को बचाने के लिए। आप एक साइड पे ये देखो, पेन या वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, ये सब चीज़ों के लिए अगर हम मेडिसिन लेते हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके जो हेयर है वो इसके जितने इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कम इम्पोर्टेंट है। और वो डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हो क्योंकि आपके हेयर है, आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर ये डिसीजन आपने ले लिया तो आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाओगे कि मेडिसिन लेनी है या फिर नहीं लेनी। तो अब हमें ये भी गोल के बारे में भी मालूम है, अब हमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी मालूम है। अब बारी आती है नेचुरल हेयर्स की। ट्रस्ट मी, मेडिसिन हेल्प्स यू प्रिवेंट द लॉस ऑफ योर नेचुरल हेयर। अब आपके जो नेचुरल हेयर है, जो आपको नेचर ने दिए है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। चाहे आप कैसा भी ट्रांसप्लांट करवा लो, कितना भी खर्चा कर लो ट्रांसप्लांट हेयर के लिए, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके जो नेचुरल हेयर है उसकी और ट्रांसप्लांटेड हेयर की कभी कंपैरिजन हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो ये तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू मेक दैट डिसीजन कि क्या सर्जरी के बाद मेडिसिन लेना कंपलसरी है या फिर नेसेसरी है। अब लेट मी गिव यू माई एडवाइस कि मैं क्या सोचता हूँ मेडिसिन के बारे में। सी, अगर आप इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक द मेडिकेशन, अगर आप नहीं चाहते हो मेडिसिन लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो प्री एग्जिस्टिंग हेयर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके नेचुरल हेयर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन कि क्या मेडिसिन लेना कंपलसरी है या फिर वो नेसेसरी है। अगर मैं मेरे एडवाइस की बात करूँ, देन इट्स वेरी क्लियर, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक योर मेडिसिन, अगर आपको ऐसा लगता है मेडिसिन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके नेचुरल या प्री एग्जिस्टिंग हेयर इम्पोर्टेंट नहीं है, देन माय फ्रेंड, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट, इट माइट नॉट बी ऑप्शन फॉर यू। सो आई होप आपका जो क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको मैं अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।